अभी इनको चांस ही दे रहे थे। इस बार उठा लो यासीन तुम्हारे गलत लोगों को चांस दे रहे थे। रिदा उठा लो, गलत लोगों को चांस दे रहे थे। पता थोड़ी था यार इस दफा भी टीम हमारे अप चांस के टाइम पे कोई नहीं आएगा के साथ था होने चाहिए। 12 लोग हैं ना, इस दफा भी टीम अप होई ना, दोनों साथ में करेंगे टीम अप। उससे भी तो पूछो करोगे तो टीम अप तो मैं कर लूंगा, लेकिन पहली प्रायोरिटी तो यासीन होता है। ये भाई सही है, प्रायोरिटी रखो तुम। सही है। अरे ओमी सही है, वो अलग बात है यासीन की मैं प्रायोरिटी नहीं। इस बार पता है यासीन ट्रायंगल चल रहा है, मैं इसको चाहता हूं। मैंने कल बोला था कि बातें करने के पैसे नहीं होते। अगर कोई ईमानदारी से गेम देख ले और देख ले तो सैफ की प्रायोरिटी क्या थी ये सबको पता है। क्या थी सब बताएंगे, सब बता देंगे, सबसे पूछ लो, मैं तो बोलूंगा ही नहीं। तू नहीं था मेरी प्रायोरिटी। सैफ की प्रायोरिटी क्या थी आप बताओ, बॉल वाले गेम में आप बता दो यार ये फिर गलत चीज थी, आप बता दो। हाँ रिदा क्या गेम हैं मैं तो इससे बात ही नहीं करती। अरे वो प्रायोरिटी तब बनी जब मैं हारा। कौन यासीन? सैफ के खिलाफ कोई बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। कमाल है भाई। यार बोलो आज तुम मेरे खिलाफ बोलो। मैं तुम्हारे खिलाफ क्यों बोलूं जब मेरे खिलाफ कोई और आए? यार तुम बोलो आज, बस बोलो बोलो, तुम बड़ा खराब खेली वो, बोलो आज जरा बोल दो प्लीज। खराब लोगों के साथ भी तो लोग इंसान न्यूट्रल होके भी बात कर लेता है कभी, ऐसा तो नहीं है कि भाई ये गलत स्टेटमेंट तूने दी किस। अच्छा अब मैं एक मजे की बात बताऊं, जब अवैस भाई गए हैं, अभी हम एंटर हुए नहीं है, ये शुरू हो गया अपने गिले लेके। कहते हैं तुम उस टाइम चुप करके बैठी हुई थी, मैंने सब देख लिया। वो पीछे से सेकंड बात प्रोग्राम इसकी सेकंड बात सुनो, और फिर जिस तरह दूसरा बंदा किया और ये एकदम सडन चेंज तुम्हारे साथ, फिर अच्छा हो गया। अच्छा ऐसी बात नहीं है, मैं कभी भी ना फेक नहीं करता। शायद मैंने कभी कुछ बोला भी है तुम लोगों को। कल की डेट में जितना मैंने तुम्हें मनाया है ना, इतना मैं मना लूं ना किसी को, मेरा नाम भी लेता है। वो एक अलग बात है, बट मैं ऐसे अगर आप लोगों को कुछ बोल रहा हूँ तो मैं शिकवे ही खत्म नहीं हो रहे। मुझे कहते सर क्यों हिलाया लो। यार ये तरफ नाराज हो जाती है इसलिए मैं बोल नहीं रहा। कल तक तो तू नजर ही नहीं मिला रहा था, तू कहते जो नाराज हो वो 21 दिन गलत लोग थे, आज फिर क्यों आ रहा है? कल का पूरा दिन इसने कोई ना कोई इशू खड़ा किया है। रिदा ने ये नहीं किया, रिदा ने वो नहीं किया, रिदा वहाँ सर नहीं लाया, रिदा ने वहाँ पे बोल। शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ किसी से। एक मिनट, अब मैं ऑनेस्ट होके बात करता हूँ। फिर मत ला यार, ये बस है। तो तुम लोगों ने क्यों शुरू किया है? अरे शुरू खुद कर रहे हो, मैं ला रहा हूँ। तो मैं किसी के लिए कर रहा था, मैं नहीं किसी के लिए। भाई आप एक्सपेक्ट तो करते हो ना। तूने सोचा अब मैं मेडी से एक्सपेक्ट करूँगा। मैं मेडी तुम बोल क्यों नहीं रहा मेरे लिए ना? एक्सपेक्टेशन पे तुम ये वो दोगे रिजल्ट कि मैं 21 दिन गलत लोगों के साथ रहा। आप अपने 21 दिन नहीं गिनोगे। ये बताओ मेरी जो एक्सपेक्टेशन जगह जगह टूटी, उनका क्या? मेरे साथ, अरे तेरे साथ सब क्या एक्सपेक्टेशन है बताओ? आप क्यों बताओ? मैंने बताना भी नहीं है। दोस्ती किस चीज पहले? वाह मैं क्या मतलब दिमाग में तुम्हारे घुस के पता लगेगा मुझे कि इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। सोचो तुमने 21 दिन क्या क्या किया, जब वो सोच सकते हो कि उसने क्या किया, ये भी तो सोचो तुमने क्या क्या किया। 21 दिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। अच्छा 21वें दिन करना था। 20 दिन तो तुमने कहा 21 दिन ही सब गलत है। तो फिर मैंने लोग ही गलत थे, कंपनी गलत थी। यार इंसान को बुरा भी लगता याद है ना, कराना पड़ा दिल रखते हैं ना। हमारे पास दिल नहीं है क्या? तो हमारे पास पोटा है क्या? दिल ही है। तो तुम्हें चाहिए तो हम देंगे दिल। जब चाहिए था तब तो ना दिया। आपने हमारे लिए निकाले बिल। सिर्फ हम खड़े थे तुम्हारी घंटी पे, याद रखना। अरे तो तुम्हारा भी दिल था घंटी बजाना। दिल मेरा था लेकिन हम खड़े भी थे घंटी पे। हमने कहा बजा रहा है, गलत कर रहा है, कोई बात नहीं, दोस्त है अपना, गलत कर रहा है तो गलत कर रहा है, यही सही होता है। मैंने कहा मेरा दिल भी था बजाऊं, लेकिन मेरी बीच जरूरी नहीं है कि दुनिया जैसे सोचती है वैसी दुनिया वैसी। हाँ इसने बोला क्या कि मेरा भी दिल था बजाऊं, पर मेरी अपनी मेरी अपनी बज गई थी। तो तुमने कहा ये सही बजा रहा है। हाँ मैंने पहले सोचा टच ना करो, गद्दियां फेंक फेंक के इनकी बजवा दो। मैं गद्दी फेंकने में ही बज गई, ऊपर से मेरा सर भी हिल रहा था। टेक्निकल फॉल्ट था। अभी गेम शुरू नहीं हुई, मैं उधर बैठी अमर भाई वगैरह के बाद, दूर से मैंने देखा एक बंदा यूं कर रहा है। यासिन बोल ही मत। अच्छा मैंने कहा बोल मत, कहता ओके। फिर ओके मैं सारी ला दी है। यासीन को बस क्या कहूँ, यासीन जब बाहर देखेगा फिर देखेगा। बाहर तुम भी देखोगे, बाहर तो तुम देखोगे। बाहर देख के तुम मुझे फोन मिलाओगे। मेरा डायलॉग मुझ पे ना मारना।
तुम मिलाओगे और तुम एक एक टास्क के बाद कहोगे कि यार सैफ ना तुम बहुत सारी बातों पे मिलाओगे, तुम कहोगे हाँ अच्छा ये था। मैं तो बाहर भी नहीं जाऊंगी, मैं अंदर से ही मैसेज भेजूंगी, प्लीज मेरे फोन से यासीन को ब्लॉक कर दे। अंदर से मैसेज भेजूंगी। आप देख लें सर। अरे ये प्यार की जबान है, मतलब सर प्यार की तो हमारी है। क्या झाड़ू देते हुए आ रही है? अच्छा तेरे ख्याल में ये बता, आप 21 दिन गलत लोगों के साथ बैठे तो आपकी मेरे लिए क्या राय? फिर मैं भी गलत लोगों के साथ बैठा है, मैं ठीक हूँ। मैं तो हुई दुश्मन ना यार। बात नहीं कर रहा। नहीं, मेरी जगह तो मेरा दोस्त बोलेगा, आप बोल, मेरे लिए बोल। देखो हम तो 16 कम है अंदर, 1600 से लड़ जाएंगे। हम वो वाला पोटेंशियल रखते हैं। हम 1600 से लड़ जाएंगे, 16 कुछ भी नहीं है। ख्वाब में नहीं। और फिर रियल में सामने एक से भी लड़ लेंगे। जिस दिन जरूरत पड़ जाए बाहर यहाँ 1600 नहीं आएंगे। जिस दिन बाहर पड़ जाए ना, सामने 1600 होंगे तो सैफ सही होगा, बाकी 1600 गलत होंगे। याद रखना, ये है दोस्ती मेरी। अच्छा तो मेरी नहीं थी? 16 बंदों के आगे चुप हो जाए कोई, ये दोस्ती नहीं है मेरी। तूने गलत कल टास्क खेला या सही खेला, मैंने तेरे साथ कोई बहसबाजियां की? मैंने आपके साथ की कि आपने गलत खेला? हाँ मैंने क्या की? आप मुझे आके समझा रहे हो। कल बादशाह सलामत ने कहा जब उसूल नहीं है, एक आदमी ने दिमाग चला लिया, लगा रहे थे बाकी जिनके पास नहीं था वो चुप करके नहीं ऐसा होता ही नहीं है। तुम्हारा दिमाग उल्टी गंगा में चला है ना सबको। उल्टी गंगा भी तो बहती है ना भाई, हम उल्टा दरिया बहाएंगे ना, हम हैं उल्टा तो बहाने वाले। तुम अपनों को क्यों डबो रहे? अपनों को हमने कभी भी नहीं डबोया। तो डबोया, अगर हमने अपनों को डबोया हो तो मैंने बोल दिया, जाके वीडियो देख लेना। अगर वीडियो में आ गया इतना सभी ना कि मैंने किसी को भी डुबोया हो, वो मुशीरी वजीरी टास्क और वो मेरी तरफ से नहीं था, वो उसी की तरफ से था। ये की जो आवाज है वो उसकी है, मेरी नहीं है। तो तूने रिलैक्सेशन तो दी ना, कहीं ना कहीं मान ले, अब तो मान ले। कुछ बातें ऐसी हैं मैं बोल नहीं सकता हूँ, वो देख के ही पता चलेगा। देख के भी नहीं पता चलेंगी, मुझे बतानी पड़ेंगी तुम लोगों बाहर जाके। तो बादशाह सलामत ने कैसे देखी? बादशाह सलामत ने क्या बोला? बस बादशाह सलामत ने बोला बस, उसके बाद कुछ नहीं बोला। आप अकेले इस टास्क में थे, आपका मुशीर चंद और लोगों के साथ था। नहीं मैं साथ में कैसे होता? उनका शिश कर रहा था। तो उन्होंने पूछा यासीन ये क्या था? मुझे अपना याद आया, मैंने बोला बाद में याद आया इसने मुझे किया था। जाने दो मुझे। नहीं क्या है? नहीं तुम लोगों को बात ही समझ नहीं आई, इसलिए मैं नहीं बता रहा। तुम्हें समझ आ गई ना? मुझे पता है। बैठ रही है बार-बार। तो जिसके साथ हुई होगी उसी समझ आएगी ना, जिन लोगों ने देखा ही नहीं ना सुना तो उन्हें क्या समझ आएगी? ये बाहर जाके समझाना एक्चुअल बात क्या है। बाहर जाके मैं यही समझाऊंगा। प्लानिंग ही चल रही है पता है लोगों की। ये वही ग्रुप बंदी तो अभी भी है। अब वो ऐसी प्लानिंग पहले तो ये होता था ना कि ये मुझसे नॉर्मल रहते थे, अब मुझसे भी कट रहे हैं। वो इसलिए ना कि मुझ तक ना पहुंचे। मुझसे कटते हैं कि मैं तुम्हें ना बता दूं, तुमसे कटते होंगे कि मुझे ना बता दूं। देखो जो ग्रुपिंग है ना, उनको कहीं ना कहीं एक बड़े का ये एहसास है कि यार इनको पता चलेगा तो ये हमारे साथ घूमे, वो करें हमें उल्टा सिखाना ना शुरू कर दें कि यार ये चीज़ नहीं कर रहा है, ये चीज़ नहीं। मैं तो ये सोच रहा हूँ सबसे अच्छी बात ये है कि मैं अपनी ड्यूटी से कर लूँ, ये जो चाहे करें, एक वक्त अब पूरा करके दिखाएं, अब मैं नहीं कर रहा। हाँ। ये कह रहा हूँ क्योंकि मुझे देखो ये थैली पड़ी हुई ना, ये नहीं बुरी लगती। आटा खुला छोड़ा होता, मैंने ये ढका और अभी खाना खाना है, रोटियाँ बननी है। तो ये बना क्यों नहीं रहे? पता नहीं, एक दूसरे को कह रही मैं दे दूंगी। जैसे ही ये लोग मेरे से अकेले में आती ना, ये बोलती मैं क्यों वो मुझे दे बोलती? रही है, और दोस्त को बोलना पड़े तो फायदा। वो बोलती वो मुझे दे रही है। अब मैंने कहा भाई दोनों का माइंड ही नहीं है देने का, एंड में दोनों हारेंगी। एक तुक्का खेल लेते, हो सकता है जीत जाए, क्योंकि वैसे भी नहीं जीतना था किसी ने, हमने तुक्का खेल लिया, इत्तेफाक ऐसा हो गया कि वो जीत गई। तो गलत किया ना, वो वैसे भी नहीं दे रही थी, वो इसको बोल लड़ रही जाता, थी मर जाता, जोर ये में काट खींच लेता। मुझे आके दानिया ने 2-3 बार बोली ये बात। हाँ गद्दा से काट खींच लेता। काट खींचने में क्या था? गद्दा से ये पहले दिन ही हाकी लेके आ जाता मैं अपना। पहले दिन ही हाकी निकलवा लेना मेरा हाकी। तो भाई ऐसा नहीं तूने होता। इतना किया, थोड़ा और उसका ज़हन बना लेता। ज़हन एक सेकंड, उसका तुमने वैसे ज़हन देखा है ही नहीं उसका? हाँ तो उसका और क्या बनाता मैं, और 2-3 का और भी नहीं था, ये सारा नीलम का भी नहीं था। मैं ईमानदार हूँ, मुझे ईमानदारी के तो नंबर 100% नहीं था। सारा नीलम का दिमाग। बोया तो तुमने। उसके पास मैं एज ए वजीर गया कि मैंने देखा कि यार ये बेचारी सब में वो लग रही है, खा ले पी ले, जीत तो नहीं सकती है। मैंने क्या आओ पुलाव बनाओ, ये काट दो, मुझे दो और खा लो। खा लो। कहते नहीं,
कहती है टास्क है जो भूखा रहेगा। मैंने कहा कहाँ लिखा है जो भूखा रहेगा? मैंने कहा तो कहीं नहीं लिखा। उसको वो मिसगाइड कर रहे थे ना, जो पहले से मिसगाइड थे। बस अभी 30 मिनट रह गए। अभी नहीं, 30 50 हो गए ना अभी, मैं बताता हूँ 40 हो गए ऑलमोस्ट। अभी 10 मिनट बाद ही हमें बुलाएंगे। देखो कमल जो यहाँ बैठी है ना, कमल का ऑरा ही अलग है। क्या है? 13,500 का हो रहा है इसका पूरा। अभी जो एक वो आई है ना यहाँ पे, एक प्रेगनेंसी फैल गई है। हमारी नहीं दिख रही, हम लगा के आए हैं यहाँ हैं। अबे तो साबुन से नहाने वालों। एडोमार साबुन क्या होता है मुझे पता भी नहीं है। ये नहीं कपड़े धुलते हैं। क्या पता है? मेरी बोतल ढूंढो ना। नहीं, कवल का परफ्यूम। थैंक यू। देखो ऐसा दोस्त होना चाहिए। क्या कहा इसका? वो कहती है अब मैं कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगा, पाताल से भी लाएगी, कोई बोतल ढूंढ के लाएगी। ना लाई मेरा नाम कवल नहीं, ये ऐसी ओए ये किसी और के उससे फाड़ के लाएगी। कवल क्या नाम? ये ऐसी दोस्त नाम क्या रखी है तो बता दो। ये अपने पास से निकाल के लाएगी। ऐसा हो नहीं सकता। मेरा दोस्त मुझे भिंडी ना दे, भिंडी दे और मैं बोतल ना लाऊं। ओए ओए ओए, और ऐसा सुनो, और ऐसा हो नहीं सकता कि 6 लोगों में इसका दोस्त बैठते साथ ही कहे कि यार कोई और है और वो उसके लिए बोतल ना ढूंढे। क्या बात है? कमल फिर बैठ गई। मेरी दोस्ती पता है से सही पक्की कब हुई थी? जब इसने भिंडी मुझे दी थी, अपनी प्लेट से भी भिंडी निकाल के। हैं? हाँ, एक हफ्ते से बड़ा भिंडी भिंडी। और एक हफ्ते में उस भिंडी के इंतजार में था। एक हफ्ते और मुझे पता चला एक शख्स को काफी ज्यादा जरूरत है उस भिंडी की, हाँ, और उसमें वो लड़ मर के उसने बनाई। क्या बात? मैंने कहा चलो मैं तो कुछ भी खा लूंगा, जिसको एक्सट्रीम पसंद है वो खा ले। हाँ, तो हम दिल इस तरह जीतते हैं। जिनके जीत रहे हो, मैं तो बता तो दिया मैंने तुम्हें, उन्हीं के जीत रहे हो तुम। माहम से पूछो। इतना सारा सालन हाँ ना, कैसे होगा पूरा? पानी शोरबे वाला। चलो भाई ठीक है, देखते हैं। आज रिदा पर फिदा हो रहे थे लोग। है क्या कैफे में? आज आपकी मैचिंग इससे हो गई, पता है किससे? हाँ, किसी से तो हुई है कभी। नहीं हो सकती है, लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, एक दिन हुई थी बस। है? लेकिन फिर भी माम कहती है मैं दिल से पसंद करती हूँ। हम्म? हाँ माम, अब बोलो। हाँ। अब बोलो। अरे यासीन भाई, काशिफ क्या साहब हो रहा है? बैठे। काशिफ भाई कुछ हो ही तो नहीं रहा। क्या पता हो रहा हो, हमें पता ना चल रहा हो। हाँ, ये सबसे अच्छी बात होती है जब पता ना बैठे चले। मुझे देख के भाग क्यों जाए? अरे नहीं, पानी मैंने कहा जब तक पी के आता हूँ आप बैठे। अच्छा अच्छा यार, ये मुझे डर लग रहा है, ये सोफे पे ना वो थी। नहीं नहीं, पक्का क्या वो थी? गैस कपड़े हैं ना, मतलब कालक थी साफ कर दी। ये भी बैठ गया वैसे मुझे तो। बचपन से याद है कि काली पतीली के पास बैठोगे, काला दाग लेके उठोगे। माम को बोल के ही बोल रहे हैं। भाई एक बात सुनो, मैं आपको नहीं कह रहा, मादर चाहता हूँ, आप ये देखिए, ये नहीं है कालक। दानिया मेरा गर्ल्स रूम रहता है, मैंने करना है। तुमने कहाँ छुपाई थी? क्या? देख लो। ये देखो अभी मैं। Hey fashion lovers, check out these 3 showstoppers that'll make you the center of attention. First pick, party tracksuits for men. 2-piece comfort set, ultimate comfort meets modern style. Breathable fabric plus sleek design. Perfect for gym sessions, weekend hangouts, or even chai time with friends. Stay sharp, stay comfy. Second pick, kids festive ready kurtas and shalwar ages 1 to 10. Adorable meets elegant. Vibrant colors plus lightweight fabric, designed for little stars to shine at celebrations or play dates. Bonus, easy to wash, even easier to love. Third pick, Smar's trendy maxi 3-piece dress, women and teens, turn heads at every party. Stitched, printed, and oh so stylish, this maxi set blends tradition with runway flair. Perfect for weddings, birthdays, or just feeling fabulous. Upgrade your wardrobe now. Confidence never goes out of style. अच्छा, औलाद ऐसी चीज़ है, इंसान, अब जैसे आप लोग हैं, आपको मैं एक बार बताता हूँ, आपने समझ ली तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो फिर दूसरी बार मैं सोचूंगा कि ठीक है, या आपने रेजिस्ट किया तो फिर नहीं बताऊंगा। लेकिन बच्चे ऐसे हैं, वो एक बार नहीं समझेंगे, 2 बार, तीसरी बार, और क्योंकि एक्चुअल हमने ही उनका लाइफस्टाइल सेट करना है, उनको बताना है कि ये सही और गलत की तमीज़ क्या होती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। और यहाँ पर ऐसा है कि जाहिर है कि हम आपस में कुलीग्स हैं,
ना मेरा उस तरह का हक आप पर है, ना आपका उस तरह का हक मुझ पर है, लेकिन फिर भी हम कोशिश ये करते हैं कि चूँकि हम सब एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, एक ही साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, एक ही साथ खा पी रहे हैं, तो हमारे अंदर कम से कम इस चीज़ का लिहाज ज़रूर है। और बाकी हम जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। तो बात ऐसी कहो, बात ऐसी करो जिससे अंदाज़ा हो हमारी एक्चुअल हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें। यही हम अगर घटिया गुफ्तगू करें और गलत रवैया अख्तियार करें एक दूसरे के साथ, तो फिर बाहर ऐसा जाता है कि यार शायद इनके यहाँ ऐसे ही होता हो। तो बस ये है। सही बात है। तो इसलिए और फिर तीसरी बात, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी बात ना कहें, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट हो गया ना, ये लाइफ टाइम रहेगा कि आपके सामने जब आए तो आपको उसको देखकर शर्मिंदगी ना हो कि काश ये ना करता। हाँ, खुद से किसी ने एडिट करके कुछ से कुछ बना दिया तो वो तो ज़ाहिर है आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर कोई रियल फुटेज है और आप उसमें आपने ही वो सब किया है तो फिर उसका जवाबदेही मुश्किल है ना, ये मसला है। आपको पता है ना दही कितने किस्म की होती है? कितने किस्म की? दूधो कौन सी? दिमाग की दही। मैं सोचता हूँ कि एक टाइम बाद बातें खत्म हो जाती हैं और फिर कोई एक ऐसी चीज होती है कि एकदम सब याद आ जाते हैं, और ये भी बात कर लेते हैं, आज ये भी बात कर लेते हैं। जब कोई जा रहा होता है ना, फिर आपको सब याद आ जाता है कि अरे इसे तो ये वेस्ट करो, लगता तो मस्त है। मैंने बोला था ना एक दिन तो ऐसी हो जाएगी, चीज सुनाइए, वही हो गया। अरे आप तो ओह माय गॉड, बहुत हसीन है। अम्मी ने चुन के हीरा निकाला। आपकी अम्मी ने चुना है हमें? हाँ, मैंने कहा आपने हमें चुना है। फंस गए। हमने तो देखा था हम कोई हमने डाल ही है जो अम्मी आपने से कहा चुन था लिया। कि आप इसका जवाब है, हमने उनसे कहा था कि आपने चुना है। कौन सी? Best friend. आपकी दोस्त के पास है, बेस्ट फ्रेंड के पास। रिदा के पास. नहीं उधर रखा हुआ है, इसे पूछ लो, मैं यूज कर लूं। यार हमारा मोमेंट चल रहा था, वीडियो अच्छा भला जो है ना दोबारा आ जाते हैं। रुकिए, रीटेक आप भी ना और रीटेक्स लेते हैं यंग एक्टर्स। पहले दिन ही कि तुम ना एक काम करना, जब फर्स्ट डे सुबह उठेंगे ना तो तुम मेरी फाउंडेशन उठा लेना, और मैं बाद में आपसे बोलूँगी कि फाउंडेशन आपने क्यों उठाई है, मेरे से पूछे बगैर, तो हमें फुटेज मिलेगी। उम्मी कहता है कि मैं हैरान कि कैमरे के सामने भी ये बात कर रही है। कैमरे वालों को तो सबको, बाहर दुनिया वालों को पता होगा, अगर ये लोग एडिट नहीं करते तो वो तो पता चलेगा कि हम लोग तो फेक लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। तो उम्मी कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मुझे जहाँ तक बात है कि मेरे जहाँ तक सिचुएशन है वो है ही अभी अलग। अभी मुझे सिर्फ सबसे मैं जैसी हूँ वैसे ही चल रही हूँ। जब मुझे लगेगा कि यार बहुत किसी ने तंग कर दिए, बहुत अनोइंग कोई है, तो भाई सीधी सी बात है, मैं गलत भी हुई तो मैं बादशाह सामत को कार्ड दिखाऊंगी, कहूँगी बादशाह सामत इसको मैं जेल में डालती हूँ। फिर चाहे वो गलत मेरी गलती क्यों ना, वो बादशाह सामत मुझे बता देंगे, बोल देंगे कि तुम्हारी गलती है, तुमने क्यों डाला इनको। सेकंड थिंग, जो वो पहली वाली जो चीज़ मुझसे हुई थी, जिसका मैंने कल बादशाह सामत को बोला था, वो गिल्ट मुझे जीने नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो क्या था, वो क्या है। और वो साफ जवाब था कि बादशाह सलामत ने आपके सामने बोला कि इससे आपकी फैमिली वाले लोग बाहर सारे, आपने उन सबसे माफ़ी मांगी है। हाँ। जिनसे नहीं मांगनी थी उनसे भी आपने माफ़ी मांगी है। हाँ। वो चीज़, और दूसरी चीज़ कि आपके घर वाले भी सब भी बाहर परेशान हो गए कि इसको हुआ क्या है। बिल्कुल। अब मुझे ये पता है कि मेरे घर वालों की कॉल तो आई होगी ना कि इसका ये है ही नहीं, इसको हुआ क्या है। तो ये अलग ही रूप, हाँ, ये अलग ही रूप है, ये चीज़ है। तो आवाम से बेहतर कौन जानेगा सारा चीज़, जो आप हो वो हो, लेकिन आवाम तो फैसला कर ही है ना। तो खैर वो मैं ज़ैनब की बात नहीं करी, बात जिक्र कुछ और था मेरा। मैं उसकी अब आप मुझे अगर बहन कह रही हैं तो फिर आपको बहन का जो है ना वो लाज भी रखनी है। और फिर मेरी उम्र में और तुम सबकी उम्र में ज़मीन आसमान का फर्क। 37 काशिफ भाई भी बड़े हैं। काशिफ तो बहुत ही बड़ा हो गया ना। हाँ, लेकिन काशिफ से माहम तो की अब मैं ख़वातीन की बात करूँ जो आपस में, जैसे अब आप मुझे हाँ। बहन कह रही हैं, अगर मैंने बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें कहीं डांट दिया तो क्या तुम मुझसे फुटेज लेने के लिए तुम मुझे इंसल्ट करने की कोशिश नहीं, मैं बिल्कुल वहाँ से चली जाऊँगी। अगर मैंने ज़ैनब ने भी वही चीज़ की, वो दूसरों के लिए जैसे भी सही, मैं कह रही हूँ सबने उसको टारगेट किया जो भी किया, क्योंकि दोनों तरफा तालियां बजती हैं।
मैं ये नहीं कह रही ज़ैनब हर जगह सही है या हर जगह गलत है या तुम लोग हर जगह सही हो हर जगह, दोनों तरफा होता है। एक पिन करता है तो दूसरे को पिनें ज़्यादा लग जाती हैं, तो वो वाली चीज़ है दोनों तरफा है, बराबर है। जगह बनी हुई होगी, बना के लगा दी हम, और वो भी कभी मुझसे मेरे साथ हम साथ खेले बड़े पड़े सारा। हुसैनाबाद की भी याद आ रही थी। हुसैनाबाद एक वो बनाई ना उसने जो मटका बिरयानी, पुरानी हो गया। नहीं वही सबसे अच्छी। वो अच्छी है मटका बिरयानी। मैंने वहाँ पे कटाकट ट्राई किया। कटाकट तो आपको बंस रोड मिल जाएगा। मिलेगा क्या? वो तो खैर छोड़ो, अभी इंशाल्लाह मौका लगेगा तो फिर देखेंगे। तो वो निहारी हम चलेंगे बंस रोड। यहाँ कभी बंस रोड जाना, फिर मेरे साथ जाना, फिर आप ही के साथ जाएंगे, फिर मजा आएगा। फिर तुम्हें पता चलेगा कि वाशिफ भाई का प्रोटोकॉल। बोर्ड बेसन के वो अपना। अच्छा बोर्ड बेसन ना अफरा तफरी है। फिर वहाँ पे जो एलीट क्लास आती है ना, वो अच्छा खाना है पर वो एक्सपेंसिव है, पर कम क्वांटिटी है। नहीं एक्सपेंसिव या उसकी बात नहीं, एक्चुअल माहौल बैठने का। अब जैसे आप एक आम आदमी बंस रोड जाता है तो वो वेटिंग होती है उसको, या वो कहीं ऐसे बैठा हुआ है टेढ़ा मेढ़ा बैठा हुआ है। हमारे बैठने की जगह अलग है। वो हम आपको टाइम वक्त पूरा बताएंगे इतने बजे, और उस दौरान वो एसी के अंदर एयर कंडीशन माहौल में दरवाजे बंद, कोई दूसरा नहीं आएगा। और उस जगह की खास बात ये है कि आपको पूरे बंस रोड पे से जिस दुकान का जो भी मंगाना हो ना वो वहीं हाजिर होगा। अच्छा ये नहीं कि सिर्फ इसी के खा सकते नहीं। ओके ने ढूंढ दी। क्या बात है। जैसे हम उसको बोले यार वहाँ से बोलिया, उससे बोलिया, उससे बोलिया, ऐसे बोतल को सब आ जाएगा। तो मैंने क्या किया है, मुझसे आप इस तरह बात नहीं कर सकती। तुम चाह रही हो मैं यहाँ बैठ के खाऊं या मैं चली जाऊँ, बस ये टीज करती है। मैंने इसका नोटिस कर लिया, ये टीज करती है। अब मुझे नहीं पता, मैं नहीं चाहती टीज होना या करना। क्यों आप अब ये फुटेज का लफ्ज़ भी जो है ना मैंने यहाँ के ज़्यादा सुना है। फुटेज लेने के लिए ये हो रहा है, फुटेज करने के लिए ये हो रहा है, फुटेज करने के लिए। तो फुटेज तो आपको रियल लाइफ में भी मिल रहा है। आप जो रील बना रहे हैं उस पर आपको फुटेज मिल रहा है, आप जो कर रहे हैं उस पर भी आपको फुटेज मिल रहा है, आप जो सेट पे ऑन सेट अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो उसमें भी आपको फुटेज मिल रहा है। क्योंकि लोग समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, फुटेज क्यों हो रहा है। अभी यही चीज़ थी। मैं अब जैसे कल वोट आउट की बारी हुई, तो वोट आउट आपको पता है मेरी पर्सनली उससे सबसे पहले मेरी हुई थी स्टार्ट, ठीक है। मैंने उसको शुरू में जब वोट आउट वाला सीन था मैंने किया था, मेरा समझ आता है। बाकियों ने भी जो उसके साथ टाइम गुजारा उन्होंने भी वोट आउट कर दिया। दानिया बिल्कुल राज़ी हो चुकी थी, सब चीज़ें थी, उसने वोट आउट किया। मलाइका के साथ मुझे नहीं पता क्या उसका सीन था, वो भी वोट आउट हुआ। मलाइका तो नॉर्मली वो करती है जो दानिया करती है, वो दानिया को कॉपी कर लेती है, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उन दोनों की इतनी है कि दोनों का स्टेटमेंट एक होता है। रिदा का तो हुआ था अभी रिसेंटली, कल परसों की बात थी, तो रिदा ने तो उस पे किया, कंवल ने भी उसको किया। तो कंवल का तो मुझे लग रहा है सैफ की वजह से कंवल ने उसको किया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार मतलब एक नाम जब वो लिस्ट में आ गया तो पहले मैंने सोचा कि काशिफ है, फिर मैंने कहा नहीं यार मैं क्यों किसी को ऐसे करूं जिससे मेरा कुछ है ही नहीं, जिसको करना है मैं उसको करूं। तो बाद में मैं उस चीज़ पे तुमने बहुत पहले कहा था कि अगर वोटिंग का हुआ तो मैं इसको ही वोट आउट करूंगा। ये बात आपको याद हो? मुझे याद है, यही बोला था कि वोट आउट मैं करूंगी तो उससे करूंगी जिससे मुझे प्रॉब्लम है। मुझे जब बाकी किसी से प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्यों किसी को वोट आउट करूं या किसी को बोलूं कि भाई तुम निकल जाओ ये वो। और सच बताऊं सारी चीज़ सच में कल मैंने पूरा अपना माइंड बना लिया था, मैं पूरा अपनी पैकिंग, आपने देखा होगा मेरा रैक खाली था, मेरे जूते नहीं थे, मेरे बैग्स पूरे फुल थे। मैंने बाहर से भी माइंड बना लिया था कि यार बस मैं चली जाऊँ। मैंने इवन कि बाहर जाके खाना खाने का भी सोच लिया था कि मैं यहाँ से जाके खाना खाऊंगी। सच में मैं वहाँ हमको ये बता रही, मैंने कहा यार मैं बाहर जाऊँगी ना, मैंने ये खाना है और मैं तैयार हूँ। और मुझे ना कोई मेरा दिल कर रहा है अगर मैं कहीं और होती तो मेरे घर वाले मुझे लेने आते बाहर। तो मैं ये बातें करी, मैं पूरी रेडी थी कि मेरा हो जाएगा। लेकिन जब और मुझे था कि यार वो जो मैंने किया तो लोगों ने शायद मुझे उस पर भी सुनाई होंगी तो मैं निकल जाऊँगी। जब बस से सामने बोला मैंने कहा, मैं बैठी, माहम ने मुझे देखा हंसने लगी। तो जब हम लोग का ये सब हो गया तो माहम अंदर जाके कहती है तू तो प्लानिंग करके बैठी हुई थी और तुम्हें तो सेव हो गया। मैंने कहा यार मैं तो पहली बार अपने दिल को इतना मैंने राज़ी किया था और अब वो बैग खोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो मुझे नहीं था, आप जाओ अच्छे से जाओ। जब आप जितने लोग कम होंगे ना उतनी लड़ाइयाँ आप में हो जाएंगी। आपके चाहे बेस्ट फ्रेंड हों चाहे दूसरे हों जो भी हों उतनी चीज़ें आएंगी। अब मेरे पे ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी टास्क जो मेरे उसमें मिल गया है कि वज़ीर, मुझे वज़ीर नहीं बनना था सीरियसली, क्योंकि मुझे लगता था कि मशीर बन जाऊंगी। वज़ीर का एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वज़ीर की, इसलिए
कि आप एक तो सबको मतलब इतना अपने बॉन्डिंग सबके साथ हो, फिर आप उनको जब बोलो ना तो वो होता है कि तुम उसको नहीं कह रही हो, उसको कह रही हो, तुम इसको नहीं कर रही हो, इसको ये कर रही हो। तो बहुत चीज़ों में था, लेकिन अभी तक जब कल से ही मुझे सिर्फ तंग एक नहीं किया था, वो दानिया मुझे बाबा तंग करी थी। उसके बाद दानिया को मैंने रात को बेड पे समझाया, मैंने कहा यार ये एक चीज़ है, आप लोग मुझे कह रहे हो, मैं शौक से कोई वज़ीर नहीं बनी। मैंने कहा आप लोग मुझे कुछ भी कहोगे ना, मैं उस चीज़ की भी कसम देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं समझती इस चीज़ के लिए कि मैं कसम दूँ। मैंने कहा मुझे वज़ीर नहीं बनना। रिदा ने मुझे बोला कि ठीक है फिर तुम अपने कार्ड मुझे दे दो, मैं चुरा लेती हूँ, यहाँ पे तुम रख दो, मैं चुरा लूँगी ताकि तुम्हारी वजारत ख़त्म हो जाए। मैंने कहा यार फिर चुराना ही है तो आप लोग फिर कुछ और कर लो, जाके बाहर से कुछ चुरा लो। मैंने कहा चुरा लो। मैंने कहा यहाँ पे अगर कोई इन चीज़ों को चोरी भी करेगा ना, तुम है क्या खाने के लिए, भूखा ही मरेगा। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे उस चीज़ में नहीं है। अगर मुझे पता होता, चले मैंने जान के ठीक है वज़ीर का किया होगा, मैडी ने क्या जान के किया? हाँ, वो भी तो नंबर लेकर आया, वो जोन आउट हुआ हुआ तब। और मैं भी लिखा ही। और आपने नोट किया होगा मैं आपकी तब बाबा देख के यूं कर रही थी। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, दूर थे कोई बोल भी तो नहीं सकता बादशाह सलामत। मैंने जैसे ही उम्मी को ये ठोकर मारी ना, मैंने यूं देखा, मैंने उम्मी को कहा क्या? बादशाह सलामत ने देखा मैं यूं हो गई एकदम से। मैंने कहा अगर बादशाह सलामत यहाँ पे कह दिया ना कि आपको बहुत पता है, ये कुछ भी ऐसा बादशाह सलामत ने कर दिया ना तो हो जाएगा। ऑलरेडी चल रहे हैं और ये पनिशमेंट है, ये सच में, ये भी हमें आज सजा मिली है। क्या कह रहे हो? मैं आप लोगों ने क्या रूल्स तोड़े हैं मेरे। नहीं, अब रंग दिखा दिया आप लोगों ने, अपना झलक दिखाई, मैंने अपनी परछाई दिखाई। तो मतलब परछाई जिसकी ऐसी हो तो उसकी सजाएं कितनी कैसी होंगी। वही ना हम लोगों ने। और पहला ये मैंने सुना है हर जगह से, पहली ये सीज़न देखा है जिसमें ऐसा हो रहा है, क्योंकि पिछले सीज़न में फ्रेंड्स थे ना, ये सारे थे, तो वो थे और मैंने काम भी करके आई हूँ उसके साथ, विनर के साथ। तो वो लोग कहते थे यार नहीं सब मज़े का है, ये है, चिल है, ये है, वो है। और यहाँ पे हमारे टाइम पे जेल भी चेंज हो गई, यहाँ पे रूल्स भी टूटे हैं, यहाँ पे गेम्स को मजाक में कर दिया। नहीं किया जितना गंद ना हमारे वाले टाइम पे हो। मैं उसको यही तो कह रही हूँ, मैंने माम को ही बोला, मैंने कहा कल जो वो बोल रहे थे तो बाल जो सेट करने वाली बात थी, बहुत बेवकूफ़ी तुमने की है। वो सबको ना समझ को भी, बच्चे को भी समझ आ जाती है कि ये टॉन्ट की है। और हंस रही है और मैं समझने ना टक टक तो बादशाह सलामत ने क्या बोला था आपसे, सुना नहीं? सुन लिया ना, उसी पे तो मैंने कहा कि समझ, वो जब उसके बाद हंस रही है, उसका मकसद ये होता है कि आप बोले सॉरी सर नेक्स्ट टाइम। मुझे तो जब बादशाह सलामत नजरें झुका, हर चीज में नजरें मिलाना सही नहीं। आपका उस्ताद स्कूल टाइम में भी जब टीचर्स डांटते थे तो नजरें झुका के आप कहते थे सॉरी मिस, सॉरी सर, ये होता था। ये थोड़ी सॉरी मिस, सॉरी सर, ये वाली चीज नहीं होती थी। तेरा मैनेज किया, आटा बहुत कम होता है, अगर किसी ने 100 पर खा लिया तो नहीं हो। कितना हुआ? तेरा पेड़े बना। हाँ तो एक रोटी बन गई, एक पराठा, एक रोटी, एक किया, बस तेरा मैंने पूरे बस सही है, वो कवल आती तो मैं यही कह रही हूँ कि आप ना, आपको याद होगा उस दिन भी जब ये जमाई वाला सीन था, जमाई इसने ली तो बादशाह सलामत ने कहा इतनी सीरियस बात पे भी आपको जमाई आ रही है, तो अंदर जाके इसने कहा मैं टेंशन, आप टेंशन लो, लेकिन ऐसे नहीं लो ना, क्योंकि आपको पता है जब बादशाह सलामत बोलते हैं ना, आप जिस जगह पे आ गए आपको ही तो बोल रही थी, आपको ही तो बोल रही थी, ये आपको ही तो बोल रही थी जब अंदर हम गए थे, आपको ही तो उसने बोला था, साथ आपकी ज़ैनब खड़ी हुई थी। बादशाह सलामत मुझे किसी उसमें तो नाम लेते हैं मेरा, आपके सामने ये उसमें वार्डरोब रूम में, ये वार्डरोब रूम में बोल रही थी। नहीं वो चलें, वो ठीक है, सडन चलो वो चीज़ें हुई, लेकिन आप ना कल बादशाह सलामत ने जब आपको बोला है तो आप बाल सेट करके भी आप बोल दो कि ओ सॉरी बादशाह सलामत, मुझे पता नहीं चला, सॉरी मुझे लगा क्या, हाँ लगा आप वाकई कह रहे हैं। उसने आगे से कुछ भी नहीं बोला, और बादशाह सलामत ने फिर आगे से कहा कि मैं अगर बादशाह सलामत ना होता तो फिर मैं बता, मैं तो मुझे अभी तक याद है कि बादशाह सलामत अब मुझे शुरू से अभी तक कहते हैं ना सारा नीलम मैं ये वाला होता है। कल इन्होंने जितना नाम लिया मेरा सारा उमैर जी सर, क्योंकि वो उनको हमने बाहर, मैं हर वक्त काशिफ से मैं यही बात कर रही थी कि हमने बाहर साथ काम किया, बाहर हम लोग कोलीग्स हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि उनका रुतबा चेंज है, मैं सर उठा के भी बात नहीं करती उनसे, मैं आंखों में आंखें डाल के नहीं करती, बिकॉज उनका रुतबा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, डेजिग्नेशन ही चेंज है। यहाँ वो बादशाह सलामत है, यहाँ मैं होंगी सारा उमैर, मैं बाहर रख कर आई हूँ सारा उमैर को, यहाँ मैं उनका कंटेस्टेंट हूँ, उनका कोलीग नहीं, उनका को स्टार नहीं।
उन्होंने शुरू में मैंने बात पहले की दिन ही थी, मुझे और काशिफ को बोला था हम जो हैं बाहर हैं, बाहर हैं। यहाँ मैं बात कह रहे थे ना कि आप लोग किसी का पहले- चाचू हूँ, मामू हाँ, हूँ, वो बाहर सब हूँ, बाहर। यहाँ पे सब मेरे दोस्तों लिए। सब कुछ बात, जिसमें एक बार मेरे बेध्यानी में मुंह से निकल गया था, तुम्हें याद होगा शुरू के एपिसोड्स में कि हमने मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती क्योंकि क्या है कहाँ से पढ़ी आप कराची से, मैंने कहा मैं कराची से हूँ लेकिन हमने जब साथ काम किया है आपको पता है मेरे तो डायलॉग्स भी आपने मुझे याद कराए हैं, तो जिस पे वो हंसे क्या हाँ मैं सिर्फ बादशाह सलाम हो, तो ये मैंने पहले इतनी कहा, मैंने कहा सॉरी मैं सिर्फ रिमाइंडर देने के लिए आपका मुझे याद आ गया, मैंने कहा हाँ इन्होंने तो पहले बार ही बोला था, मैंने वही अपॉलॉजी कर ली वो दिन और आज के दिन मैंने पिछली पुरानी कोई बात नहीं की। बहुत अच्छा टाइम भी गुजारा है, बहुत अच्छे तरीके से हमने काम, तो मौसम की प्ले में हमने काम किया है, बहुत अच्छा किया है, पूरा वक्त साथ थे, लाइंस करवाई हैं, अच्छी को स्टार है हमारे मेरे, बहुत अच्छे बहुत कंफर्टेबल किस्म का को स्टार है, बहुत अच्छे से वो करो, हालांकि मेरे ऑपोजिट नहीं थे लेकिन सेट पे हम लोग पूरी कास्ट मौजूद थी। यही सीन है, आपको पता है मुझे ना मैं बिल्कुल तैयार थी, लेकिन अभी जो चीज़ है ना मुझे ये बुरा लग रहा है कि आप खुद सोचो, यहाँ से कोई भी अमीरों में नहीं आया, समझ रहे हैं आप, सब एवरेज है, ठीक है। तो आप अगर कहीं पे हो भी तो आप ये समझो कि यार ऐसे हालात भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनको खाना नहीं मिलता, आप वो समझ के आपके पेट में रोटी तो जा रही है ना, सालन भी ताज़ा जा रहा है। जब वो बात हो रही थी, वरना काशू भाई की जो बात हुई थी, काशू भाई ने कहा था पराठे के साथ हम एक रोटी बनाते हैं जो दिन में, जो कि गलत था, मुझे भी लगा कि कौन ठंडी रोटी खाएगा, मैंने उसी टाइम बोला कि फ्रेश रोटी बनेगी, फ्रेश सालन बनेगा, वो खाएंगे। लेकिन अगर ये हो कि यार नहीं, आप लोग समझ रहे हो कि आप लोगों को कोफ्ते थे, हाँ कोफ्ते बनाओ, जो जिद करें या मैडी से ज्यादा एगोवाइट कौन खाता होगा, उसकी बिल्ट देख के उसकी तो नीड है, उसने तभी कुछ नहीं बोला, कितना कॉम्प्रोमाइज किया है नहीं वही ना। अब सारे पता क्या बोल रहे हैं, अब सारे क्या चीज़ें बोल रहे हैं, यार हम ऑर्डर करो यार, ऑर्डर करें जिस करो जो करना है, आपको भुगतना है, का जो राशन है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन इसमें तो आप करो उस पे, कि आप सैक्रिफाइस, हमें तो नहीं मसला भाई, हम सबका सैक्रिफाइस भी जो है ना कंट्रीब्यूशन है। ये मेरे वालिद, हाँ माशाल्लाह, मेरे पास इस तरह के मेरे पास इस तरह के 7-8 हैं, इस तरह की, हाँ, और एक और है, इसके लिए फिर इन हो गए, हाँ, और एक और है, वो फिर मैं कभी बाद में बताऊंगा, वो है उसका ना एक स्क्रू निकल गया, अच्छा, तो ना वो मेरी किसी ड्रॉज में पड़ा होगा, तो हमारी काम वाली सफाई कर रही थी, उसने बोला सांप का चश्मा टूट गया, फेंक दिया, अब पकड़ा गया। अच्छा इत्तेफाकन उस दिन मेरे दिल में आया, मैंने कहा यार ये मेरा क्या क्या सामान मैं देखूं, अब देखा तो है वो है ही 200 नहीं कचरे में पड़ा हुआ है, $200 का चश्मा। मैंने कहा वो ख्याल करो, बोली ये टूटा हुआ था, मैंने कहा भाई नहीं जुड़ता है ये, लाओ, मैंने खुद ही जोड़ दिया, किसी और में से स्क्रू निकाल, एक स्क्रू निकल गया था, हाँ एक उसकी अब मैं रह नहीं सकती, और आज मजे की बात कहूं तो चाय मिली नहीं, माँ हमने को काशिफ भाई ने डाल के दिए, और वो कप पता नहीं कहाँ गया, कह रहे हैं 12 कप 13 कप हैं, लेकिन गायब है, 13 लोग हैं ना, तो पिए उसने, मैडी ने पिए, मैडी ने चाय पिए, मैडी चाय नहीं पीता, पिए उसने, आज उसने चाय पी ली, नॉर्मली वो नहीं पीता, उसने चाय पी है। तो मैं यही बात कर रही हूँ कि मुझे तो आज हिस्से में चाय मिली ही नहीं है, रिदा को पता था कि मैं चाय पीती हूँ, रिदा ने मुझे कहा कि सारा ले लो, मैंने कहा नहीं, उसने मेरे 2 घूंट का वो डाल के 2 घूंट पर यूँ करके तो वो दे दी, उसने कहा सबको बोलती हूँ थोड़े थोड़े डाल दो, मैंने कहा सब आप पी चुके हैं, चाय नहीं पीती, हाँ हम भी पीते हैं, अब वो भर के कप्स पी, मैंने तो तभी बोला, मैंने सैफ ने आज नहीं पीना, सैफ भी नहीं पीता, सैफ तो पीता ही नहीं ना, सैफ ने आज मांगी थी ना, कह रहे थे कि चाय, अच्छा मैंने उसको बोला नहीं है, तो फिर कहते चाय नहीं पीती थी, वो कावा पीती थी, सैफ नहीं पीता, हमारे यहाँ कितने लोग, माम नहीं पीती थी, मैडी, मुझे पर्सनली वो लोग अच्छा लगता है। मैं वेट कर रही हूँ कि करो तुम, अच्छा लगता है हाँ ना, अभी मैंने अपना एम बनाया हुआ था कि 1 महीने बाद करूँ, मतलब इस हफ्ते गुजरने के